Myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of beam area in terms of power. So let's start the class. So if we talk about in previous video में मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया कि अगर कहीं पर भी ds लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, उसको आप रीड करेंगे क्या, उसको आप पढ़ेंगे। जैसे कहीं पर भी आपको ds लिखा हो, इसका मतलब हो गया r d थीटा r साइन थीटा डी फाई के बराबर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के बराबर। ठीक, कहीं पर भी ds लिखा हो तो आप इसको इस तरह से रीड करेंगे। उसी तरह अगर कहीं पर भी d ओम लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ds को अगर r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको d ओम मिलेगा। इसकी वैल्यू होगी r स्क्वायर, जैसे कि ds की वैल्यू r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई होती है ना, इसी को अगर आप r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको d ओम की वैल्यू आएगी, जो कि होगी साइन थीटा डी थीटा और डी फाई के बराबर। तो डी ओम की वैल्यू आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, क्या होती है, साइन थीटा डी फाई। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बीम एरिया की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइज पावर। पीएन मतलब नॉर्मलाइज पावर के टर्म में। ठीक, तो देखिए नॉर्मलाइज पावर के टर्म में अगर हमको बीम एरिया निकालना है, यानी बीम एरिया मतलब जिसको हम ओम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको दो लिमिट चाहिए। एक तो आपके पास थीटा होना चाहिए, एक होना चाहिए फाई। तो थीटा और फाई होना चाहिए। इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हैं पावर को तो वहाँ से आपको नॉर्मलाइज पावर मिलेगा बीम एरिया के टर्म में। अब देखिए, लेकिन हमको तो लिमिट नहीं पता है। तो देखिए जनरली हम थीटा को, जैसे कि अगर आपको नॉर्मलाइज पावर निकालना है, ठीक, तो उस कंडीशन में फाई की वैल्यू जान जाइए कि हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई होती है। वहीं अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 0 से पाई के बराबर। और यहाँ पर पीएन मतलब नॉर्मलाइज पावर हो गया, जो जिसमें थीटा और फाई का टर्म आएगा, और ये हो जाएगा डी ओम के बराबर। ठीक, अब आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर डी ओम लिखा हो तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा डी फाई। अब यहाँ पर वही करना है हमको। अब आगे के स्टेप में हम यहाँ पर लिमिट तो सेम रखते हैं, फाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई और थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई। अब पीएन की जगह सीएम रहेगा, पीएन ही रहेगा नॉर्मलाइज पावर। अब डी ओम की जगह क्या रख देंगे हम, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ से आपको जो नॉर्मलाइज पावर है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको क्या, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी ओम ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ के बराबर और फाई ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। यानी आप ये जान जाइए कि जो बीम एरिया होता है, ये जो बीम एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये जान जाइए कि बीम एरिया हाफ पावर बीम विड्थ के बराबर होता है। यानी यही जो रिलेशन है, ये किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है बीम एरिया का इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर बीम विड्थ। तो ये क्या, किसका रिलेशन, तो इसको लिख देते हैं कि ये रिलेशन है तुम आपका बिटवीन बीम एरिया ये आपका रिलेशन किसके बारे मतलब में बीम एरिया और पावर के बीच का, बीम एरिया विथ हाफ पावर बीम विड्थ, ये इसके बीच में रिलेशन है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है। तो रेडिएशन डेंसिटी सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद रेडिएशन इंटेंसिटी पर आएंगे। तो सबसे पहले रेडिएशन डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में भी जान जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी आए
कि रेडिएशन डेंसिटी क्या होती है। ठीक, यहाँ पर DENSITY। तो अगर कहीं पर भी लिखा है कि रेडिएशन डेंसिटी को डिफाइन कीजिए तो क्या होती है, तो ये आपका है इट इज रेशियो ऑफ पावर अपॉन एरिया का ही रेशियो आपकी रेडिएशन डेंसिटी कहलाती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो रेडिएशन डेंसिटी की यूनिट क्या है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है, पावर अपॉन एरिया का रेशियो ही रेडिएशन डेंसिटी कहलाता है। ठीक, तो रेडिएशन डेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया का रेशियो रेडिएशन डेंसिटी है। इसकी यूनिट जैसे कि पावर का यूनिट वाट होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जनरली हम रेडिएशन डेंसिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, E क्रॉस H, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, रेडिएशन डेंसिटी। तो ये इसी तरह से निकलता है। यानी अगर हमको रेडिएशन डेंसिटी निकालना है तो रेडिएशन डेंसिटी कैसे आएगा, रेडिएशन डेंसिटी तब आएगा देखिए, अगर आपको रेडिएशन डेंसिटी लिख रहा है तो जनरली बुक में कहीं कहीं P लिखा रहता है, यानी रेडिएशन डेंसिटी लिखना है तो हमको पावर अपॉन एरिया का रेशियो निकालना है। तो पावर ऑफ और एरिया का रेशियो कब आएगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कुछ इस तरह के टर्म होंगे, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, तभी तो हमारे पास पावर और एरिया का रेशियो आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, E और H का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि क्या है, EH का एरिया आप लिख लीजिए ना। तो देखिए, कहीं कहीं बुक में W, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, यानी हम E और H का अगर एवरेज निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडिएशन डेंसिटी मिल जाएगा। तो हम इसमें जो रियल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको तो क्या करेंगे, 1/√2 से डिवाइड कर देंगे। वही रियल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, H/√2, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें, RMS की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाफ रियल EH, H का कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं या आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमको मिलेगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए तो आपके पास क्या आया कि रेडिएशन पावर की वैल्यू, रेडिएशन डेंसिटी की वैल्यू आई 1/2 REEHAR के बराबर आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, तो हमने यहाँ से एवरेज रेडिएशन पावर निकाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, जो कि आया हाफ RE। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिया, तो इसकी वैल्यू होगी हाफ REH और यहाँ पर H का कॉन्जुगेट। ठीक, तो जब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ओमेगा रेडियन इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज, आप जब रखेंगे तो यहाँ से अब देखिए ओमेगा एवरेज रेडियन इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज जब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या कहलाता है, N कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से हम H को क्या लिख सकते हैं, H को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है तो हम इसको E/N लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हम H की जगह E/N रखेंगे। अब इसी की वैल्यू जैसे कि पुटिंग जैसे कि N इज इक्वल टू होता है E/H का रेशियो, तो अगर हमको H निकालना है तो क्या हो जाएगा, E/N। अगर हम पुट कर दें H की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू इन
1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा यानी W एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू E/N का कॉन्जुगेट। ठीक, ये हो जाएगा ना, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/N RE E इंटू ई कॉन्जुगेट। यहाँ पर AR है, इसकी वैल्यू कभी कभी यहाँ पर जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ E²/2N। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमने निकाल दिया, किसकी वैल्यू, रेडिएशन डेंसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। वहीं अगर हमको मैग्नेटिक के टर्म में चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम जैसे कि N = होता है E/H, अब हम इसको H की वैल्यू लगा देंगे E/N के बराबर। तो देखिए जैसे कि N = होता है E/H, तो E क्या होगा, यहाँ पर E की वैल्यू होगी NH, तो अब हम E की जगह NH रख देंगे इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में। यही वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में क्या लिख देंगे, E की जगह NH रख देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसी की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था कि एवरेज रेडिएशन डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्जुगेट का एवरेज, यही होती है ना। अब यहाँ पर हाफ रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सेम रखेंगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह NH रख दीजिए बस, इंटू H का कॉन्जुगेट इंटू AR। और जब इसका सॉल्व करेंगे आप आगे तो इसकी वैल्यू होगी NRE/2 मॉड ऑफ H का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, रियल H का स्क्वायर है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी NH²/2। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के टर्म में पावर रेडिएशन यानी रेडिएशन डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ये रेडिएशन डेंसिटी का कभी कभी डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, तो इसी तरह से आप इसको करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आज हमने रेडिएशन डेंसिटी के डेरिवेशन को करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।